झारखंड विधानसभा चुनाव में झामुमो और कांग्रेस ने कई वादे किए थे। सरकार बनी तो सबसे पहले जेएमएम ने अपने वादों के मुताबिक मैया सम्मान की राशि बढ़ा दी, लेकिन जब बारी कांग्रेस की आई तो अब वह अपने वादों से मुकरती दिख रही है। 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा कांग्रेस ने ही किया था। अब इस वादे पर मंत्री ने घुमाकर तो जवाब दे ही दिया है। उन्होंने कहा कि जरूरी नहीं कि गठबंधन के हर वायदे को सरकार अपने एजेंडे में रखे। देखिए रिपोर्ट। चुनावी वायदे होते हैं। जरूरी नहीं है कि सरकार अपने ही गठबंधन दल के हर वादे को फौरन पूरा करे। चुनाव के वक्त 450 रुपए में रसोई गैस का सिलेंडर देने का कांग्रेस का वादा अभी पूरा होने वाला नहीं है। अब हुआ बजट संबंधी प्रेस कॉन्फ्रेंस के एक सवाल के जवाब में वित्त मंत्री ने खुद से सवाल पूछा कि ये वादा किसने किया था। याद दिलाया गया तो उन्होंने कहा कि ये वादा इंडी गठबंधन यानी कि कांग्रेस ने किया था। जरूरी नहीं कि हर चुनावी वादा सरकार फौरन पूरा करे। ये किसकी घोषणा थी? ये आप लोगों की मतलब भाई, ये इंडिया गठबंधन के एक राजनीतिक दल की थी जो कांग्रेस पार्टी में थी। मैं भी कांग्रेस पार्टी से आता हूं। हर राजनीतिक दल को इस बात की स्वतंत्रता है कि वो अपने उद्देश्यों को, अपने योजनाओं के बारे में वो रखे। जब तक इंडिया गठबंधन के प्लेटफॉर्म पर ये डिसाइड नहीं होता है, तब तक आप ये नहीं कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन का ये एश्योरेंस था कि हम 450 रुपया गैस सिलेंडर देंगे। धान खरीद मूल्य पर भी 3200 रुपए प्रति क्विंटल देने का वादा कांग्रेस ने किया था। इस पर भी सवाल हुआ तो वित्त मंत्री ने कहा कि कहां कौन दे रहा है 3200 रुपए, आप बताइए। हम इतना दे रहे हैं, वो भी सम्मानजनक है। धान भी सर 3200 खरीद का था, लेकिन 2300 प्लस में जुड़ा था। कहाँ है 3200? चुनावी घोषणा था। कहाँ था 3200? आज जो हम लोग कांग्रेस जब चुनावी घोषणा पत्र आज जो 2300 रुपया दिया जा रहा है, ठीक है, हम लोग इस खरीफ या रबी के फसलों के बाद हम लोग आकलन करेंगे कि साहब जो न्यूनतम समर्थन प्राइस है, अगर उसे बढ़ाया जाए। एक दिन पहले ही जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य से भी ये सवाल पूछा गया था कि सरकार 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा कब पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि तमाम वायदे पूरे किए जाएंगे। अभी देखिए, बहुत सारी चीजें आने वाले दिनों में। अब 1,36,000 करोड़ रुपए वाला आप लोग तो उनसे सवाल पूछते नहीं। आप लोग 1,36,000 करोड़ का सवाल पूछ लीजिएगा तो 450 भी हो जाएगा। संसाधन तो आने दीजिए। विपक्ष ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। पहले ही धान के समर्थन मूल्य पर बाबूलाल मरांडी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल उठाया है। बीजेपी का कहना है कि सरकार ने 450 रुपए में गैस सिलेंडर का वादा कर महिलाओं को छला है और किसानों को भी छलने का काम किया है। देखिए, अबुआ सरकार पार्ट 1 वादा खिलाफी के लिए जानी जाती थी और अबुआ सरकार पार्ट 2 में भी यही कुछ होता दिख रहा है। पहले मैया सम्मान योजना को उन्होंने कहा था आंतरिक स्रोत से करेंगे, लेकिन उसके लिए भी विभिन्न विभागों की राशि को सरेंडर कराया गया और जो महिलाओं लाभुक थी उनकी संख्या भी घटा दी गई। अब तो वित्त मंत्री जी ने क्लियर कर दिया कि 450 रुपये जो गैस सिलेंडर है वो गठबंधन का अनाउंसमेंट था, वो जरूरी नहीं कि सरकार ले, यानी एक और वादा खिलाफी की ये सरकार तैयारी कर रही है। पर हम भारतीय जनता पार्टी का जो प्रतिपक्ष में भूमिका है, हम ये सुनिश्चित करेंगे कि सरकार ने जितने वादे जनता के साथ किए हैं उनको वो अमल करे और ये इसके लिए अगर सड़क से सदन तक लड़ाई करनी होगी तो हम करेंगे। सरकार ने पहले ही मैया सम्मान योजना का वादा पूरा कर बजट पर काफी ओवरलोड दे दिया है। किसी तरह मैया सम्मान योजना का वादा पूरा होने जा रहा है। हो सकता है कि आने वाले समय में 450 में गैस सिलेंडर का वादा पूरा कर लिया जाए, मगर वित्त मंत्री के जवाब ने विपक्ष को सवाल उठाने का मौका तो दे ही दिया है। न्यूज़ 11 भारत के लिए शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट।
अधिक जानकारी के साथ संवाददाता शाहनवाज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शाहनवाज का वापस से रुख करते हैं। शाहनवाज, देखिए जिस तरह से एक तरफ एक वादा तो सरकार जरूर पूरा कर रही है मैया सम्मान योजना का, अगर हम बात करें तो वहीं दूसरी तरफ आप ये भी देखिए कांग्रेस गठबंधन के साथ है और कांग्रेस ने भी ये वादे किए थे कि 450 रुपए में सिलेंडर गैस दिए जाएंगे, लेकिन वो वादा कहीं ना कहीं धूमिल होता हुआ नजर आ पा रहा है। झारखंड सरकार के, हेमंत सरकार के ये प्राइम फोकस में नहीं है। प्राइम फोकस में जो है वो दिखाई दे रहा है। कल उसके लिए एक वृहद कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है और महिलाओं के, बहुत सारी महिलाओं के खाते में सांकेतिक रूप से 2500 रुपये आ भी गए हैं। तो ये वादा पूरा कर दिया सरकार ने, इसमें कोई शक शुबा किसी को भी नहीं है, विपक्ष को भी नहीं है। अब विपक्ष के पास क्या है, तो कुछ सवालात हैं ऐसे जो और भी वादे हैं। उनकी सूची में 2 वादे याद दिलाए रहे हैं लोग समय समय पर, या उनके सवालों को पत्रकार सामने रख रहे हैं, वही आज हुआ है। दरअसल एक वित्त मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी अबुआ बजट पर, तो वहीं एक सवाल उठा। जब वित्त मंत्री सामने हो, वित्त विभाग के सचिव सामने हो, तो ये सवाल किसी के भी मन में आ सकता है। तो सवाल पत्रकारों ने पूछ लिया कि 450 रुपये में सिलेंडर का वादा भी किया था, किसने किया था? सवाल खुद वित्त मंत्री ने पूछ लिया। तो बाद में उनको याद आ गया कि हाँ, कांग्रेस ने किया था और खुद कांग्रेस में है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, कांग्रेस में मैं भी हूँ और ये वादा हुआ था, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर वादा सरकार प्राथमिकता के साथ पूरी करे। पूरा साल पड़ा हुआ है 5, अब धीरे धीरे चीज़ें होंगी। और उसके बाद उन्होंने बताया फिर 3200 रुपये में धान की खरीद का वादा, ये भी याद दिला दिया किसी पत्रकार ने। फिर उसका जवाब उन्होंने यही दिया कि कहाँ मिल रहा है 3200 रुपया। तो कहाँ मिल रहा है ये टॉपिक नहीं है। टॉपिक ये है कि वादा हुआ था या नहीं। कम से कम ये कह देते कि हाँ, ये वादा है और उसको टाइम लाइन के हिसाब से हम पूरा करेंगे। अभी आपने तीसरी बाइट सुनी सुप्रियो दा की। सुप्रियो भट्टाचार्य जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, वहाँ ये सवाल उठा। तो उन्होंने सवाल के जवाब में एक सवाल पत्रकारों से पूछ लिया। उन्होंने कहा कि आप कभी भी ये सवाल भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से पूछिए कि 1,36,000 करोड़ कब दे रहे हैं। जिस दिन वो दे देंगे सारे वादे हम पूरे कर देंगे। तो ये बात भी बिल्कुल जस्टिफाइड है कि सरकार के बस में जो है सबसे पहले वो वादा पूरा कर रही है सरकार, और अपने सामर्थ्य के हिसाब से वो वादा पूरा हो चुका है। उसके लिए सारी प्रक्रिया हो गई है। कल कार्यक्रम है, सांकेतिक रूप से मुख्यमंत्री बटन दबाएंगे और बड़े पैमाने पर राशि ट्रांसफर हो जाएगी। तो अब जाहिर रहा 3200 रुपये का वादा, जाहिर है बहुत ज़्यादा है 3200 रुपया। अभी जो सरकार 2400 रुपया 2200 रुपया दे रही है वो भी एक तरह से डबल है। मार्केट में बिचौलिए जो है 17 रुपये 18 रुपये धान खरीद रहे हैं आराम से खेतों में आकर के। सरकार के साथ यह है कि सिस्टम है सरकार का, एक धान क्रय केंद्र खुला है सब जगह, वहाँ धान किसान लेकर के जा रहे हैं। तो उसमें थोड़ी सी नमी उमी का भी मामला आता है, वो कटौती का मामला आता है, ये सारी चीज़ें हैं। पैसे वो भी बहुत बाद में मिलते हैं 6 महीने। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब रहा सवाल 3200 रुपये धान की बात। सबसे पहले झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जो कमेटी है वो उसने कहा था कि आप याद कीजिए आपका वादा था। तो अब ये सवाल उठने लगे हैं। अब मैया सम्मान सरकार ने कर दिया, अब वो कंटिन्यू हो जाएगा। इसके बाद अब गैस सिलेंडर को याद दिला दिया, उसके बाद अब 3200 रुपये का मामला है। तो सरकार के किसी भी घटक दल ने अगर वादा किया है, वाकई वादा किया है, इससे किसी को भी इनकार नहीं है, खुद कांग्रेस को भी इनकार नहीं होगा। लेकिन ये भी है कि वादे पूरे किए जाएंगे, तो उसके लिए समय थोड़ा चाहिए, क्योंकि झारखंड सरकार एक बजट से चलती है। झारखंड सरकार का जो इनकम है उसके हिसाब से देखना होगा कि कितना लोड बजट पर डाला जा सकता है। अपने आप में मैया सम्मान का ही 12,000 करोड़ रुपया जो है सालाना ये बजट में पड़ रहा है, वो एक्स्ट्रा बर्डन है। उसके लिए भी कवायद शुरू हो गई है। कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट 9 जनवरी को बैठक कर रहा है प्रोजेक्ट भवन में, खुद वित्त मंत्री उसमें रहेंगे। कमर्शियल टैक्स को कैसे बढ़ा करके कम से कम 20% और किया जाए। बाकी माइनिंग से नए नए टेंडर करा रही है सरकार। सरकार भी बैठी हुई नहीं है, उसको पता है कि देर सवेर उसको वादे पूरे करने हैं, क्योंकि
चुनाव 5 साल बाद फिर आ जाएगा, उसमें समय थोड़ा जरूर है अभी, लेकिन समय तो रेत मुट्ठी में रेत की तरह फिसलता है। तो ये चीजें होंगी, लेकिन सवाल तो बिल्कुल लाजिम है कि 450 रुपए में गैस सिलेंडर का वादा कांग्रेस की ओर से आया था। बिल्कुल शाहनवाज, चलिए अब देखिए वादा इधर से है, लेकिन अब ये वादा किस तरह से पूरा हो पाती है और इस विषय पर किस तरह से गठबंधन के साथ आगे चर्चा होगी, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद शाहनवाज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए कि चुनाव के वक्त ये वादे जरूर किए गए थे, लेकिन इन वादों में वो कौन कौन से चुनिंदा वादे हैं जो पूरे होंगे और इन वादों का, इन योजनाओं का सीधा लाभ आम जनता तक पहुंचेगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।